एक काफ़ी बढ़िया मैच हुई है आज आयुष शेट्टी की मैच भाई। बहुत टाइम के बाद है ना, कुछ बहुत बढ़िया देखने मिला है मेन सिंगल्स में हमारे इंडियन बैडमिंटन के अंदर। लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप कर रहे हैं। यस, मैं खुद बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हूँ इस मैच के रिलेटेड। बट यस, कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है जो इम्पोर्टेंट है। सो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स। यार भाई यार, बहुत बढ़िया दिन था कल का। जो बैडमिंटन की हमारे मेन प्लेयर्स थे, जो आयुष शेट्टी बचे हुए थे, बट उन्होंने जो गेम प्ले दिखाई है मुझे बहुत मज़ा आया। आपने देखी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ आपके सारे ओपिनियंस, क्या क्या नोटिस किया आपने, क्या स्ट्रेटजीज नोटिस की, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड देन नेक्स्ट जो चीज़ मेन है उसके बारे में डिस्कशन आगे करेंगे। बट यस, ये सब कुछ आज डिस्कस होने वाला है। सारे वुमेन्स डबल से हम शुरुआत करने वाले हैं। वुमेन्स डबल्स के अंदर कल मैंने चैन के बारे में डिस्कशन किया था ना, तो मैंने बोला था उनके पैर अलग हो गई है एंड एन चैन जिया बेस्ट थे एंड सब कुछ। बट उनकी जो पार्टनर थी जिया, वो यार जैंग के साथ पार्टनर अप करके जो पर्लिटन थन्ना है उनके साथ उनकी मैच थी एंड स्ट्रेट 2 सेट्स हराया। देखो यार, आपको है ना एक प्लेयर की कैपेबिलिटी पता चलती है कि जब चैन के साथ जो उनकी पार्टनर है ना, वो दोनों खेल रहे थे और यहाँ पे जिया और जैंग खेल रहे थे। दोनों के दोनों, जिया एंड चैन दोनों साथ में जब खेले हैं, वो टॉप टीयर लेवल का उनका बैडमिंटन है। बट अलग अलग खेलते हैं तो क्लियरली दिख के आता है, वनरेबिलिटी होती है ना कि कहाँ पे टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है। जब चैन और जिया दोनों साथ में खेलते थे वुमेन्स डबल्स में, किसी एक को आप ऐसा टारगेट कर ही नहीं सकते। जैसे ही उन दोनों में से किसी एक को लग रहा है ना कि आज चैन पे टारगेट हो रहा है, तो तुरंत वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी और सब कुछ चेंज कर देते थे। बट यहाँ पे क्लियरली नोटिस हो रहा है कि जो पर्ली टेन है ना, वो पावर हाउस है, वो मलेशियन पैर है ना, उनकी पावर हाउस है। तो वो पीछे से जिस लेवल का अटैक करती है ना, बट जो बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट, एक तरह का जो मुरलीधरन है ना, उनको भाई, अब जो थिन्ना है, जो ऑफ कोर्स मलेशिया की उनकी पार्टनर है, वो स्ट्रेटेजिकली प्लस नेट में टॉप बहुत बढ़िया है। बट जब उनको पीछे जाने की बारी आती है ना भाई, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अटक जाती है। समझ रहे हो आप, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही इतना ही थोड़ा बहुत समराइज था। बट जो है यार, चैन जी को वापस आना चाहिए। बट स्टिल हम तो कौन ही है, उनको चेंज कर रखा है उन्होंने, तो फिर क्या ही है। 21-15, 21-19 से जीत चुके हैं जो चाइनीज़ पैर है वो। एक पैर की जो मेन मेन चीज़ होती है ना, वो होती है कोऑर्डिनेशन, कि किस लेवल पे आपका कोऑर्डिनेशन कोर्ट में चल रहा है। अटैक भी देखा जाएगा, आपका नेट प्ले भी देखा जाएगा, सब कुछ। बट आप आपके पार्टनर के साथ किस लेवल पे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि भाई जो सबसे बेस्ट स्मैशर होता है ना, दोनों में से कोई एक, कि किसी एक की थोड़ी बहुत बेटर स्मैशेज है, जो पीछे का कोर्ट संभालता है। कोई दिन हो सकता है कि भाई उसका अटैक उस लेवल के ना हो, तो भाई दूसरा पार्टनर है ना, वो कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि भाई, मतलब उनमें डिस्कशन ऐसा चलता है कि भाई अब मैं पीछे से संभालूंगा या संभालूंगी, जो भी है। तो ये इसको बोलते हैं एक टाइप का कोऑर्डिनेशन। बेकली भाई उसमें टॉप टीयर लेवल है। एंड दैट्स वाई जो मैं चेंजी है ना, उनके बारे में भी यही बोल रहा था कि यार उनका जो कोऑर्डिनेशन लेवल है टॉप टीयर। बात करते हैं मेंस डबल्स की, एंड उसके अंदर दो कोरिया की पैर आ चुके हैं भाई। देखो, कोरिया है ना, बहुत ज़्यादा निकल रहा है इन द सेंस कि अच्छे खासे, पहले आपको याद हो तो सेउंग यून थी एंड एक दो और प्लेयर्स थे भाई। बट अभी अभी जो चीज़ है, ऑफ कोर्स वो लोग डबल्स में पहले भी बहुत बढ़िया थे, बट अभी मिक्स डबल्स के अंदर गिन लो, देन वुमेंस डबल्स के अंदर गिन लो, सारी कैटेगरीज के अंदर एक बहुत बढ़िया है ना कंट्री निकल के आ रही है कोरिया की। दो तो अभी देखो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तो यही है इनकी मैच के बारे में। उतना ज़्यादा डीप डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, बट स्टिल आप नोटिस करो कि भाई प्लेयर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इनकी मैंने एक सेट देखा था, तो मैं उस पर पूरा बार एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, और ऑफ कोर्स बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो यही है, देखो यार, कंट्री को ऐसे ही आता है कि कुछ एक पर्सन या फिर 2 पर्सन होता है। जैसे पूरे इंडिया के बैडमिंटन का बोलता है ना कि जो मेन प्रेशर है वो पीवी सिंधु पे था, पहले साइना मैम पे था, उसके बाद अब पीवी सिंधु पे। आपको पता हो वुमेन्स डबल्स में है ना, आपको याद ना हो तो ये बताता हूँ मैं, एक पेयर काफ़ी टॉप टीयर लेवल की प्लेयर, आप बोलते हैं ना कि प्लेयर्स थे दोनों के दोनों, वो थे अश्विनी मैम एंड ज्वाला गट्टा मैम। भाई किस लेवल का वुमेन्स डबल्स दोनों खेलते थे, बहुत बढ़िया। प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके उनके मैचेस देखो, बहुत बढ़िया है, दोनों के दोनों खेलते थे। बट वुमेन्स डबल्स उसके बाद का, उसके पहले भी बहुत ही कम दिखा है। जोली पुलाला के अंदर दिख रहा है कि वो कर सकते हैं, बट उनको मेजर कुछ टाइटल्स जीतने पड़ेंगे सुपर 1000 के, उसके बाद लगेगा कि भाई ये सब कुछ आया है। बट वो है, अभी भी बाहर एक ही लग रहा है कि एक ही नाम चल रहा है अभी भी, कि भाई कब हमारे अंदर जो थिंकिंग क्या चलती है कि नेक्स्ट कब टूर्नामेंट पीवी सिंधु खेलेगी। अभी भी ऑल इंग्लैंड का जो ड्रॉज आया ना, उसके अंदर नाम दिख रहा था पीवी सिंधु का, तो उसके अंदर कमेंट बॉक्स थे कि यार ये खेलने आएंगी भी नहीं आएंगी, क्यों इंजरी हुई थी ना हैमस्ट्रिंग की। तो देखते हैं। तो अभी भी वही है कि हमें हमारा डिपेंडेंट वहाँ पे उन पे है भाई, वो चीज़ चेंज नहीं हो पा रही है। तो देखो कोरिया कैसे चेंजेस ला रहा है। लियो दो चाइनीज़ प्लेयर, लियोंग वोंग भाई,
क्या बात करें इनकी गेम प्ले के बारे में, सबको पता है कि किस लेवल की अच्छी खासी गेम प्ले इनकी है। बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की, एंड यस स्कोर देखो 21-6 21-9 अगेंस्ट मियाजाकी। मियाजाकी लास्ट 2-3 महीने जो अगर उनकी मैच थी आपको याद हो तो, कि ऑलमोस्ट सेट जीतने आई थी आनसेयंग के सामने। मियाजाकी सेकंड सेट वहाँ पे 20-12 स्कोर चल रहा था, वहाँ से 20-12 से या फिर 11 के आसपास था, वहाँ से उन्होंने रिकवर करके 21 पे जीत गए। देखो ये स्कोर्स है ना, यहाँ से काफ़ी लोग हमारे अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, बहुत लोगों ने कमेंट मुझे भाई भेजे, इवन इंस्टाग्राम पे भेजे कि सर देखो यहाँ पे कि इतने स्कोर हुए, इतने स्कोर में कैसे बीट कर दिया ये वो, मतलब लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है एंड लग रहा है कि भाई बहुत बढ़िया खेली है वो। बट येस जो मेरी थिंकिंग यहाँ पे चल रही है ना आंसियांग के रिलेटेड, वो ये है कि लास्ट 1 या 2 साल जो चला है ना उनका, इवन 2024 का जो ओलंपिक्स था ना, उससे पहले के 8-9 महीने ले लो, मतलब 2023 का मिड से लेके 2024 पूरा का पूरा ही गिन लो, ये 1.5-2 साल जो उनके थे ना, वो बहुत लोग बोलते हैं और मैं खुद भी बोलता हूँ कि उनके सबसे लाइफ के बेस्ट पार्ट थे। बट वहीं पे एक और चीज़ है कि ये वो भी पार्ट था कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, उनकी नी ऐसी थी कि वो फुटवर्क प्रॉपर नहीं कर पा रही थी, ठीक है, फिर भी डाइव लगा रही है, सब कुछ कर रही है। सोचो अगर सामने वाला हर्ट है, पूरी बॉडी में इंजरी, अब भाई कहीं और हो, हैमस्ट्रिंग खींच जाए या फिर कुछ भी बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ है जो 15-20 दिन या फिर महीने के अंदर ठीक हो सकती है ना, वो टोटली अलग होता है। और जब आपका जो वो घुटने नीज होते हैं ना, उसमें इश्यू आए ना बड़ा वाला, वो रिकवर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, समझ रहे हो। और वो जब भी आप स्टेपिंग लोगे ना, तो वहाँ पे दर्द करेगा, हर एक स्टेप में दर्द करेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वाला दर्द होता है, जिसको नहीं हुआ है ना उसको कोई भी आइडिया नहीं आएगा, मुझे हो चुका है। तो नी भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है, उसके बाद भी इतने दर्द के बाद भी आंसियांग का नाम बहुत टॉप के सारे सुपर 1000 गिन लो, सुपर 750 गिन लो, वो ऑलमोस्ट सारे जीत चुकी है विथ इंजरी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई पर्सन 100% पे ऑपरेट कर रहा है ना, तो विथ इंजरी जो आंसियांग लास्ट 1-2 साल से चल रही थी ना, तो वो इंजरी के बाद भी 70% पे खेल रहे थे, स्टिल लोग उनके आसपास तक नहीं आ पा रहे थे, समझ रहे हो। अभी जो चीज़ स्कोर चल रहा है ना, कल भी स्कोर थे और आज भी स्कोर है, ये है ना ऑलमोस्ट 100% पे आंसियांग ऑपरेट कर रही है कि सामने वाले को खड़ा भी नहीं रहने दे रही है, समझ रहे हो। मियाज़ाकी कहीं से भी ऐसी प्लेयर नहीं है कि 6 या 9 स्कोर हो, वही चीज़ होती है। ये चीज़ जब बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी कल मेरा डिस्कशन भी हुआ था कि बोरिंग हो जाएगी वुमेन सिंगल्स एंड ऑल, मेरा कंप्लीटली ऑपोजिट इसके रिलेटेड बोलते हैं ना कि थिंकिंग है, नॉट जस्ट बिकॉज आंसियांग मेरी फेवरेट प्लेयर है, बट उसका एक और चीज़ होती है कि जो एरा चलता है पूरा किसी प्लेयर का, समझ रहे हो, कि बोरिंग चीज़ें तब हो जाती है कि है ना आप कंटिन्यू है ना जीतते जा रहे हो, बट आपके जो मैचेस है ना वो बहुत ज़्यादा है ना, उसके अंदर कोई भी टाइप का है ना कंपटीशन नहीं आ रहा है, देन यस ऑफ कोर्स आंसियांग के सामने कंपटीशन नहीं आ रहा है तो बोरिंग हो जा रही है, नहीं। सेकंड पार्ट बताता हूँ आपको कि जब आप उनकी गेम प्ले देखोगे ना, तो आपको लगेगा एक झुंड, एक फॉर एन एग्जाम्पल को एक कंट्री ले लो, कोई भी दुनिया की कंट्री ले लो, उसके अंदर 100 एथलीट्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब जब उसमें से 100 में से हारते लास्ट के 2 प्लेयर्स बचते हैं ना, तो वो 2 प्लेयर उस कंट्री के सबसे बेस्ट 2 प्लेयर है, राइट, आप समझ रहे हो। बट अगर वो उसमें से कोई भी एक बंदा जीतता है ना, वो सामने वाले को थ्रैश आउट कर देता है कि भाई बहुत गंदे तरीके से उसको हरा देता है, तो वो एक बंदा जो बचा है ना, वो पूरी कंट्री का टॉप नंबर 1 बनेगा, राइट, आपको आइडिया आ गया। बट टॉप नंबर 1 और टॉप नंबर 2, समझ रहे हो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ही बड़ा है। जो लोग भी मतलब बोल रहे हैं वो मैं उनसे अग्री अभी भी थोड़ा बहुत करता हूँ कि यस बोरिंग हो जाएगी अगर कोई कंपटीशन नहीं लाएगा तो, बट दूसरी ओर कि हमें ये एरा वापस देखने नहीं मिलेगा। आज तक की जो बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़े वर्ड्स होंगे, बट मुझे बोलने पड़ेंगे ये वर्ड्स कि आज तक की सबसे बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर है ना, वो बैडमिंटन में आज तक की, जब बैडमिंटन शुरू हुई तब से लेके आज तक का सबसे बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर आंसियांग है। सोचो बहुत लोगों ने बोला कि जो टॉप के प्लेयर्स थे ना, इवन मैं भी एग्री करता हूँ उनसे कि टॉप प्लेयर का जब प्राइम था ना, तो वो लोग 2016 से 19 के आसपास अकाने यामागुची और पीवी सिंधु और रचना केंटानानो, सारे लोगों का जो प्राइम था ना वो तब था। अगर आंसियांग तब होती ना, तो भाई उस लेवल का उनको कंपटीशन मिल पाता, पर वो सवाल। आप 2019 के स्कोर जाके देखो, 2019 में आंसियांग खेली है ना, वो मैंने डिस्कस भी किया था पहले। उन्होंने 2019 में जब कैरोलिना मरिन ऑल टाइम बेस्ट पे चल रही थी, ठीक है, उनको हराया है, कैरोलिना मरिन को हराया, अकाने यामागुची को हराया। तो सोचो वो यंग एज
से जब प्राइम था तब भी वो हराती थी, समझ रहे हो। तो कोई ये चेंजेस अभी एकदम से नहीं आ गए। ये जो स्कोर्स है ना उससे बहुत लोग, मुझे तो भाई इंस्टाग्राम पे कितने मैसेज आए हैं कि भाई सर देखो 21-6 21-9 मियाजाकी को, और उनको इनके पहले थे ना 4 पॉइंट्स थे भाई चोकी वोंग के और उनके। तो चोकी वोंग तो समझ भी आता है कि भाई ठीक है थोड़ी लो रैंक प्लेयर है ज़रूर, बट मियाजाकी मियाजाकी भाई 8 या 7 है, समझ रहे हो, पूरे टॉप रैंक में। उनको इतने स्कोर्स में हराना, तो वही चीज़ मैं आपको पूरा रीज़न बता दिया कि अभी ऑपरेट टॉप लेवल पे कर रही है आंसियांग, समझ रहे हो। ये एरा मैं लिख के देता हूँ, ये एरा आंसियांग का फिर से नहीं आने वाला है। नेक्स्ट 4 to 5 years गिन लो, जितना हो सके एंजॉय कर लो, क्योंकि ऐसा बैडमिंटन आपको आगे कभी भी देखने नहीं मिलने वाला है। जो बोलते हैं ना कि एक होता है, एक वर्ड होता है कि बहुत जनरेशनल टैलेंट होता है, कि जनरेशन 10 से 20 साल की जनरेशन गिन लो, उसके अंदर जनरेशन ऑलमोस्ट चेंज हो जाती है, तो उसका एक टैलेंट होता है। एंड एक होता है भाई सेंचुरीज़ का टैलेंट, समझ रहे हो, ये वो है, ये वो टैलेंट है सेंचुरीज़ का टैलेंट। भाई बहुत बड़े वर्ड्स मेरे ओर से हैं, बट येस आप नोटिस करो कि उनकी गेम प्ले, भाई आप उनको बहुत ज़्यादा अटैक करते हुए नहीं देखोगे, बहुत ज़्यादा डिफेंस करते हुए नहीं देखोगे। सारी चीज़ों में 9 out of 10 है, सारी चीज़ों में, सारी चीज़ों में समझ, इतना स्टेबल उनका गेम प्ले है। संडे कल का जो पॉडकास्ट होगा उसके अंदर मैं पूरा इसके रिलेटेड डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्यों भाई आंसर ये वो है, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। कल पूरा का पूरा बेडकास्ट है जो हमारा पॉडकास्ट, प्लीज़ सुनना, और इसके बारे में डिस्कशन होगा, तो कल के वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे। दैन यस गुंजी हार चुकी है, गाओफेंग जी जीत चुकी है। दैन जिस प्लेयर के बारे में डिस्कशन मुझे करना है वो है चेन यू फेई। देखो यार वोंगजी कल जो खेल रही थी ना, तो उनको एक टाइप का है ना मिरर दिखाया है कि जो चेन यूफी है, उन्होंने एक टाइप का मिरर दिखाया कि चाइना की सबसे बेस्ट वुमेन सिंगल्स प्लेयर अभी भी मैं ही। वो मतलब एक टाइप का वो बोलते हैं ना कि देख लो भाई मेरे से बेटर नहीं है। और बोलते हैं ना कि एक टाइम के बाद जब आप खेलने जाओ ना, तो कोई थोड़ा बहुत टाइम ले लो, कहीं कोई भी स्पोर्ट हो या फिर बिजनेस हो, कोई भी आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे थोड़ा टाइम आउट लेने के बाद जब आप वापस आते हो ना, तो एकदम फ्रेश होते हो आप, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको करना क्या है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आना शुरू हो जाता है। एक होता है बर्स्ट आउट हो जाता है आपका माइंड, तो वो चीज़ चेन यूफई ने भाई बहुत बढ़िया तरीके से की है। मैं ऑफकोर्स मुझे उस लेवल का गेम प्ले अभी भी नहीं लग रहा है कि वो आंसियांग को कंपटीशन दे, हो सकता है भाई फाइनल में आगे वो आंसियांग को हरा भी दे, समझ रहे हो। वो ही है एक प्लेयर जो कंपटीशन दे भी पाएगी, बट स्टिल देखते हैं कि उनकी मैच है जेंग ब्यूएन के सामने। जेंग ब्यूएन भी अच्छा खासा खेल जरूर रही है। फाइनली बात करते हैं मेन सिंगल्स की, एंड यहाँ पे ली जिजिया वर्सेस नहात ऐसा दिख रहा है उनका नाम है वो, अगर गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर देना। 23-21 21-7 से हारे हैं ली जिजिया। क्या हुआ है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मैच नहीं देखी है। आपने देखी है तो कमेंट में बताओ कि क्या इशू हुए थे, क्यों ली जिजिया ऐसे हार चुके हैं। हो भी सकता है ऑल इंग्लैंड की प्रिपरेशन कर रहे हो, मुझे नहीं आइडिया है। अगर आपने देखी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ली जिजिया 7 पे हारे, उतने तो खराब प्लेयर है नहीं। देन एलेक्स ने लेनियर ने हरा दिया है केंटा निशिमोटो को, अपकमिंग बहुत बढ़िया प्लेयर है वो, फ्रांस से अच्छा खासा खेल रहे हैं वो भाई। उनकी गेम प्ले के बारे में है ना मैंने डिस्कशन मुझे प्रॉपर एक वीडियो में करना है, तो अभी के लिए वो रहने देते हैं। देन आयुष शेट्टी एंड गेम के ऊपर आते हैं। देन लिंचुनी एंड चिया हाओ ली जीत चुके हैं लिंचुनी थर्ड सेट में, और यस फाइनली आता है आयुष शेट्टी वर्सेस रस्मुस गेम के ऊपर। देखो यार ये पूरे गेम प्ले के बारे में ना डिस्कशन धीरे धीरे शुरू होगा, प्रॉपर पॉइंट वाइज मैं करने वाला हूँ, तो भाई प्लीज़ शांति से, और आपके ओपिनियंस पहले तो मैं सुनना चाहूँगा कि आयुष शेट्टी और इनके मैच के बारे में आपको क्या लगता है, अगर आपने पूरी मैच देखी है तो। पहला सेट था ना उसके अंदर ऑलमोस्ट 8-0 स्कोर्स चल रहे हैं, 8 हमारे आयुष शेट्टी के एंड रस्मुस गेम के 0 स्कोर है। भाई साहब रस्मुस गेम के को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रही है गेम के, क्योंकि बहुत जो आयुष है वो कितना जल्दी गेम प्ले को है ना पॉइंट्स लिए जा रहे हैं इकट्ठा करे जा रहे हैं। 8-0 स्कोर्स हो गए। एंड एक चीज़ आपने नोटिस की हो तो देखो कि कितने ज़्यादा उन्होंने बॉडी अटैक्स किए आयुष ने गेम के ऊपर, एंड पॉइंट्स वहाँ पे मिले हैं। एंड स्टिल एक जगह पे जो अटके हुए थे ना रस्मुस गेम के, कि वो आयुष शेट्टी के भाई बोलते हैं ना बैक हैंड पे कंटिन्यू, कल की मैच देख ली होगी शायद उन्होंने आयुष शेट्टी की, तो वहीं पे टारगेट करे जा रहे हैं, कुछ भी हो कोई भी शॉट मिले वो वहीं पे मारे जा रहे हैं। एंड कहीं से भी वो बोलते हैं ना कि थोड़ा भी गेम प्ले गेम के का लगाने की भाई वो वापस आने की कोशिश भी कर रहे हैं। फर्स्ट सेट 8-0 के आसपास चल रहा था, वहां तक हाफ सेट 11-4 तक चला है, एंड अभी भी भाई जो चीज़ दिख रही थी वो क्लियर थी। 14-5 भी स्कोर हो गया वहां से, 14 आयुष के थे एंड 5 रस्मुस के थे। वहां पे क्लियर दिख रहा था कि अभी भी समझ नहीं आ रहा रस्मुस को कि गेम चल क्या रहा है। भाई आयुष शेट्टी इतने जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिए जा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया ये चीज़ मुझे लगी कि वो वेट नहीं करवा रहे हैं। कैसा होता है कि
आप कंटिन्यू 2-3 पॉइंट ले लो ना, उसके बाद अगर आप सामने वाले को मौके दो ना, रेली करो भाई थोड़े तो सामने वाला स्टेबल होना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो? उसको मौका मत दो। अगर आपको कंटिन्यू पॉइंट मिल रहा है ना, तो और पॉइंट्स लेने की कोशिश करो। अगर 3-4 पॉइंट्स कंटिन्यू आपको मिल गया ना, तो 5-6 में उसको कन्वर्ट करो। वैसे ही फर्स्ट सेट 14-5 तक चल रहा था, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था 14-5 से आगे आयुष। 17-10 स्कोर्स चल रहे थे एंड अंपायर ने भाई वार्निंग कर दे दी जो आयुष है ना उनको, कि भाई रस्मुस सर्विस कर रहे हैं तो जल्दी रेडी हो जाओ। ये चीज़ होती है। मैं बहुत ज़्यादा अंपायर होता है ना, मैं खुद अंपायर भाई अंपायरिंग कर चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है कि वार्निंग होती है ना वो बहुत कम, अंपायर्स जितने भी होते हैं ना वार्निंग ना के बराबर देते हैं। कि लीनियंट ही होता है मेजोरिटी के अंपायर्स भाई, बहुत ज़्यादा छोड़ ही देते हैं कि ठीक है करो, उतना ज़्यादा करते नहीं है। बट अगर अंपायर आपको वार्न कर रहा है ना कि बहुत ज़्यादा लेट करवा रहे हो, मतलब आपने बहुत बार वो चीज़ की है, समझ रहे हो? तो अब बहुत गेम के सर्विस करने गए एंड आयुष रेडी नहीं थे, तो अंपायर ने बोला, बात की उनसे कि रेडी हो जाओ जल्दी, वो वार्निंग थी फर्स्ट। 15-19 स्कोर चल रहा था, 19 हमारे आयुष के एंड 15 रस्मुस गेम के। थोड़ा बहुत उन्होंने कवर अप कर लिया था पूरे गेम प्ले के अंदर। एक चीज़ मुझे नोटिस हुई ना, वो थी कि पूरे कोर्ट में आयुष शेट्टी सेंटर में ही खड़े हैं, ऑलमोस्ट सेंटर में बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स वो गए होंगे अच्छे खासे पीछे एंड ऑल, बट जो चीज़ मुझे नोटिस हुई ना वो थी कि गेम के को पूरे कोर्ट में आयुष शेट्टी रनिंग करवा रहे हैं। रनिंग मतलब पूरे डीप कॉर्नर दौड़ा रहे हैं, फ्रंट कॉर्नर में दौड़ा रहे हैं। पहली तो उनकी जो हाइट है ना उसका एडवांटेज उनको कितना ज़्यादा मिलता है, वो एक ऑलमोस्ट एक स्टेप में हर एक जगह पे पहुंच जा रहा है एंड गेम के पूरे कोर्ट में उनको रनिंग करवा रहा है भाई जो आयुष है ना वो। तो ये चीज़ मुझे पहले तो बहुत बहुत ही बढ़िया लगी कि यस आयुष भाई प्रॉपर माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं गेम को। 10 ईयर्स कम बैक अच्छा खासा गेम के ने किया अभी, तो छोटी मोटी गलतियां थी आयुष की वजह से, आयुष की जो गेम प्ले थी उसमें कि नेट में ड्रिबल चला गया एंड ऑल, छोटी मोटी थी, बहुत बड़ा वो स्ट्रेटेजिकली चेंजेस कुछ भी नहीं आए थे। फर्स्ट सेट एक भाई बहुत गलती छोटी मोटी 19-16 के आसपास थी, वहाँ से भाई हो सकता था कि गेम के वापस आए, बट येस स्मैशेस बहुत बढ़िया क्रॉस स्मैशेस लगा के फाइनली फर्स्ट सेट जीत गए आयुष। शुरुआत होती है सेकंड सेट की एंड भाई साहब क्या टॉप टियर लेवल की रैली हुई है, प्लीज़ जाके देखना, बहुत ही बढ़िया रैली थी, स्टार्टिंग की ही रैली। प्लीज़ आप रैली एंजॉय करते हो ना अगर, कि बहुत बढ़िया रैलीज देखने की आपको आदत है, मेरी तरफ मुझे बहुत बढ़िया कि भाई स्मैश लगाओ ड्रॉप लगाओ कुछ भी करो ना, आप गिव अप कर रहे हो ना सामने वाला कर रहा है, दोनों, ऐसा नहीं है कि रैली कंटिन्यू चलाई जा रही है, कुछ भी कर रहे हैं दोनों ने, अटैक भी हो रहा था, टॉसेस भी लग रहे, सब कुछ क्लियर्स भी लग रहे हैं, ड्रॉप ड्रिबल सब कुछ आ गया, बट स्टिल दोनों में से कोई भी गिव अप नहीं कर रहा था। वो रैली देखो स्टार्टिंग की है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक रैली हुई। देन सेकंड एक चीज़ मुझे नोटिस हुई पूरे मैच के अंदर ही, वो ये थी कि जो गेम के है ना वो ओवरहेड ड्रॉप लेते हैं ना पीछे के कोर्ट में जाके, कंटिन्यू स्ट्रेट ओवरहेड ड्रॉप, कुछ भी उनको ओवरहेड शॉट दे दो ना, तो ना वो क्लियर लगा रहे हैं, ना वो स्ट्रेट क्लियर लगा रहे हैं, क्रॉस क्लियर ना फिर क्रॉस ड्रॉप, कुछ भी नहीं, वो स्ट्रेट ड्रॉप ही लगा रहे हैं। आयुष शेट्टी को क्लियरली ये चीज़ आइडिया आ गई थी कि ये कॉमन शॉट लगा रहे हैं जो गेम के है ना, वो कंटिन्यू स्ट्रेट ड्रॉप ही लगाए जा रहे हैं। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये कर रहे हैं। वो बैकहैंड भी नहीं ले रहे, ऑफकोर्स 2-3 जो उन्होंने लिया ना बैकहैंड वो बहुत वीक गए थे, तो भाई समझ आ गया मुझे कि नहीं हो पा रहा है बैकहैंड, उस लेवल का नहीं हो पा रहा है गेम के से, बट स्टिल जो ओवरहेड थे जहाँ ज़रूर रहे थे वो ऐसे ओवरहेड ड्रॉप ऐसे लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो शटल है ना नेट टू नेट नीचे गिर जाए। 4-5 स्कोर्स चल रहा था एंड आयुष शेट्टी है ना वो ऑफकोर्स टॉल हाइटेड प्लेयर है, उन्होंने सर्विस लगाई सीधी नेट के अंदर गई। टॉलर प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ना थोड़ा झुक के सर्विस करनी पड़ती है, क्योंकि जो सर्विस लाए जज होता है तुरंत भाई दे देता है टॉलर प्लेयर्स को, जैसे सात्विक है, चिराग है, टॉलर प्लेयर होता है ना विक्टर एक्सेल्सन है, उनको भाई बहुत ही ज़्यादा बैंड होकर सर्विस करनी पड़ती है। तो वही है, फिर से नेट में उन्होंने लगा दिया सर्विस को। सेकेंड सेट की एक चीज़ आपको नोटिस हुई या नहीं हुई है आप बताना, आपने नोटिस की थी कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे बताने के बाद कि आपने नोटिस की थी कि नहीं, कि जो रस्मस गेम के पहले का यहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है, कि हम जहाँ पे कैमरा होता है इस साइड पे और सामने की साइड पे आयुष शेट्टी थे, ड्रिफ्ट है ना उस साइड पे जा रही थी, मुझे जहाँ तक मुझे नोटिस हो रहा है। उससे हो क्या रहा था कि जब भी गेम के ना लिफ्ट कर रहे थे ना, तो उस साइड जब आयुष शेट्टी थे ना शटल बाहर गिर रही थी। आप समझ रहे हो कि हो क्या रहा था। ये मेन चीज़ मुझे नोटिस तब हुई कि जब लिफ्ट्स कंटिन्यू गेम के ने 3-4 किए पर पहुँचे नहीं वहाँ पे, समझ रहे हो कि आयुष शेट्टी सोच ज़रूर रहे थे कि भाई जाएगा जाएगा जाएगा, बट वो आउट ही जा रहे थे शटल। तो सेकेंड सेट के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ पे भी आए कि आयुष लिफ्ट कर रहे थे ना तो भी आउट जा रही थी। तो दोनों के दोनों वहाँ पे ऐसा, दोनों में से किसी का भी ऐसा नहीं हुआ कि कंट्रोल कर लिया हो दोनों ने नेट को, फिर भी वो दोनों लिफ्ट तो ज़रूर कर रहे थे, समझ रहे हो कि पता है दोनों को कि आउट जा रहा है बट फिर भी लिफ्ट ज़रूर कर रहे थे। तो नेट
प्ले के अंदर है ना भले बहुत ज़्यादा बेटर जो आयुष शेट्टी दिखे ज़रूर, दोनों के दोनों प्लेयर, बट लिफ्ट के अंदर कुछ भी दोनों नहीं कर पा रहे थे उस लेवल का। नेट से लिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 11-7 स्कोर्स चल रहे थे। एंड यार एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो जितनी भी रैली हुई है ना अभी तक, ऑलमोस्ट हाफ हमारी मैच फिनिश हो चुकी है। जितनी रैली हुई है ना उसके बाद दोनों ने शटल चेंज किया है। आपने नोटिस किया कि नहीं किया? हर एक रैली के बाद उन्होंने शटल चेंज किया है। जैसी रैली फिनिश होती है आयुष शेट्टी बोल रहा है शटल चेंज। जैसी फिर रैली फिनिश होती है, एक दो बार तो रसमस गेमके ने भी बोला कि नहीं मेरे को चेंज नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट जीता था। जब आप पॉइंट जीतते हो ना तो आपके पास ऑप्शन होता है बताने का। अगर अंपायर को लग रहा है ना कि फेदर टूट चुका है तो ऑफकोर्स वो बोलेंगे कि ये हाँ चेंज कर दो, बट थोड़ा बहुत वो थोड़े खींच गए हो ना फेदर और सामने वाले ने पॉइंट जीता है तो अंपायर बोलेंगे भाई उन्होंने मना किया है तो भाई ठीक है, अब जिसने पॉइंट जीता है वो। तो 2-3 बार ये भी चीज़ नोटिस हुई पूरे मैच के दौरान। इतने ज़्यादा इन लोगों ने शटल चेंज किए, हर एक रैली के बाद चेंज कर रहे हैं। 15-11 से आगे चल ज़रूर रहे थे बट वहाँ से कंटिन्यूस 4 पॉइंट्स ले गए भाई गेम के, है ना। वो कि लग रहा था मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा था कि यहाँ से आयुष शेट्टी स्ट्रेट 2 सेट्स फिनिश कर देंगे, बट गेम के ने थोड़ा बहुत है ना लिटिल बिट ऑफ कम बैक वहाँ पे दिखाया उन्होंने। अच्छा गेम प्ले भाई गया, कहीं से भी है ना गेम के पीछे नहीं दिख रहे थे वहाँ पे। फर्स्ट सेट में ऑफकोर्स बहुत फार अवे दिख रहे थे आयुष शेट्टी से, बट सेकंड सेट के अंदर ऐसा नहीं दिखा ज़्यादा। 15 ऑल स्कोर्स चल रहे थे। एंड यस जो चीज़ वर्क कर रही थी ना गेम के लिए वो ये है कि वो उनके जो रैली को बिल्डअप करने की आदत है ना उसके अंदर रैली के बीच में अटैक करना। रैली के बीच में अटैक करने से मेरा मतलब क्या है कि जैसे 3-4 शॉट्स चले गए ना तो वो 3-4 शॉट्स की रैली होगी ना उसके अंदर भी उनका अटैक होगा। उनका पावर है कि जंप स्मैशेस ओवरहेड बहुत बढ़िया लगाते हैं वो। जो उनका फोरहैंड है ना यहाँ पे साइड में, जब ये मैं राइट ही हूँ यहाँ से राइट आपका वो दिख रहा हो तो ये राइट है मेरा, ठीक है। यहाँ से वो जंप लेके जब स्मैशेस लगाते हैं ना तो उस लेवल की उनकी स्मैशेस नहीं होती है। और इसी में आयुष शेट्टी बेटर है कि उनको फोरहैंड में स्मैश दे दो, वो स्ट्रेट डाउन द लाइन इतनी बढ़िया स्मैश लगाएंगे। बट गेम के उस लेवल के नहीं, उनका ओवरहेड स्मैशेस बहुत बढ़िया है। 18-19 स्कोर्स चल रहे थे। एंड अगेन आयुष को भाई उन्होंने अंपायर ने वार्निंग दी कि भाई प्लीज़ वेट मत कराओ। और अब तो भाई थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हुए अंपायर और दोनों के बीच में। आयुष को वो बोल रहे थे कि भाई वेट मत कराओ गेम के एंड ऑल। एंड यार देखो बहुत बार कम होता है कि अंपायर है ना जाके क्लियरली बताए किसी प्लेयर को, जाने ही देते अंपायर की ठीक है इतना तो चलता है, इतनी भाई वो ऑफकोर्स जो रूल्स है वो अलग रखते हैं कि भाई आपको जल्दी से जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। बट जो वहाँ पे अंपायर बैठा है ना उनका फाइनल डिसीजंस होता है, जाने ही देते हैं अंपायर। बट अगर वार्निंग दे रहा है ना तो आपको थोड़ा बहुत समझ जानी वो चाहिए वो चीज़ है। तो ये डेनमार्क एंड इंडिया के हमारे प्लेयर है ना, डेनमार्क के भी प्लेयर्स जितने हैं वो जैसे गिन लो हमारे एंडर्स एंटोस, हमारे कहाँ बोल रहा हूँ मैं, डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन, देन जो गेम के है वो इवन कभी कभार विक्टर एक्सेल्सन 2 वो ऐसे सर्विस ऐसे करके ऐसे ऐसे सामने वाले को हटाने के लिए करते हैं। देन मेंस डबल्स के तो पता ही आपको जो एस्ट्रप रस्मुसन है वो, और हमारे के साची वो भी काफ़ी लेट करते हैं, आपको पता हो तो वो भी भाई बहुत टैक्टिक्स ऐसी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है भाई दोनों हमारी कंट्रीज़ के अंदर की ये लेट सर्विस वाली चीज़ तो है ही। देन पीवी सिंधु एंड कैरोलिना मरीन आपको हमेशा मैचेस में पता ही होगा। 2019 था सेकेंड सेट्स का स्कोर। एंड आयुष जीतने वाले थे, उनको पता था, वो खुद को है ना काम करने की कोशिश कर रहे थे कि 1 पॉइंट है भाई फिनिश कर वहाँ पे, मतलब वो खुद को काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी अभी तक जितने भी उन्होंने डाउन द लाइन स्मैशेस लगाई ना ओवरहेड हो या फिर फोरहैंड वाली सब वर्क कर रही थी, परफेक्ट जा रही थी। 2019 पे उन्होंने जो स्मैश लगाई वो कोर्ट के बाहर चली गई है। मैंने बोला यार क्यों चांस दे दिया जो गेम के, उनको ड्यूस हो गया यहाँ से पूरा का पूरा गेम प्ले है ना थोड़ा बहुत चेंजेस मुझे दिखे यहाँ पे। जो आयुष शेट्टी है ना जब वो बहुत ज़्यादा टफ मैच बोलते हैं टफ आ गया कि 22-23 के आसपास दोनों ड्यूस पे आ गए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना गेम प्ले के अंदर मुझे चेंजेस दिखे आयुष शेट्टी के। 23-21 से गेम के वो सेकंड सेट ले गए। एंड यस रैली बहुत बढ़िया हुई थी, आपको पता हो 21 ऑल वाली बहुत बढ़िया रैली, 2-3 रैलीज तो इस मैच की है ना काफ़ी बढ़िया थी। बट यस गेम के भाई ऐसे भी प्लेयर नहीं है कि वो बहुत ही ईजी तरीके से हार जाए, अच्छे प्लेयर हैं ज़रूर। थर्ड सेट के अंदर 3 ऑल स्कोर चल रहे थे। एंड जो उनके पास एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस गेम के पास उसी को भाई मुझे क्लियरली दिख रहा था कि वो फिर अब उनको आइडिया आ गया कि अब उनको आयुष शेट्टी को भी कोर्ट में पूरे रनिंग करवानी पड़ेगी। स्टार्ट किया उन्होंने, बट जो हाइट एडवांटेज है वो रहेगा ही, और उसी को कोप अप करने के लिए जो स्पीड चाहिए ना गेम के की वो है ज़रूर। बट क्या वो एंथोनी गिंटिंग के लेवल की स्पीड है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। का उनको ओवरहेड पे इतनी बार भाई आयुष शेट्टी ने पकड़ा है ना कि वो ऐसे हो गए थे पूरे, उनको ऐसे पूरा गिर के उनको ओवरहेड शॉट लगाने पड़े, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि आयुष शेट्टी को वो चीज़ में एडवांटेज दिख रहा था। एंड ओवरहेड में बैक हैंड साइड होती है ना जो, वहाँ पे गेम के नहीं पहुँच पा रहे थे।
पूरी मैच में ये तीसरी बार था कि भाई नेट के अंदर सर्विस लगा दी जो आयुष शेट्टी है उन्होंने, भाई 3 पॉइंट चले गए, समझ रहे हो, वो भी सर्विस के अंदर। वर्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो ना, ऑफ कोर्स मैं ये मैच के रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, बट वर्स्ट चीज़ जो आप कभी भी कर सकते हो, आप स्टेट खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो या फिर कहीं पे भी खेल रहे हो, वो है सर्विस में एरर करना। आपने एक रैली भी नहीं खेली, एक शॉट की रैली भी नहीं हुई और आपने सामने वाले को गिफ्ट में पॉइंट दे दिया। एटलीस्ट सर्विस तो बेटर करो, समझ रहे हो, मतलब इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट हो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, सर्विस में पॉइंट्स मत दो। 5-4 स्कोर्स चल रहे थे एंड यहाँ पे गेम के ने एकदम से अंपायर को बोला कि यार जो लाइन जज है ना, उन्होंने पहले इन दिया था एंड एकदम से उन्होंने आउट बदल दिया। तो यहाँ पे हॉकाई नहीं था या क्या नहीं था, कुछ आइडिया नहीं आया, क्योंकि भाई वो उन्होंने पहले तो हाथ ऊपर करने की कोशिश की कि मेरे को यार हॉकाई चाहिए, कि हॉकाई इन द सेंस कि उनको रिव्यू चाहिए, बट वहाँ पे ले नहीं सकते थे शायद तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है हॉकाई नहीं था यहाँ पे। क्यों नहीं था क्या पता भाई। देखो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी लास्ट जर्मन ओपन के अंदर भी, वहाँ पे मैंने सेमीज़ एंड फाइनल्स थे ना, वहाँ पे ही देखा था। तो क्या राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 मैंने पढ़ने कहीं पे ढूंढने की कोशिश की ज़रूर कि सुपर 300 के अंदर हॉकाई नहीं होती क्या, बट मैंने सुपर 100 की 1-2 फाइनल्स या फिर सेमीफाइनल्स देखी, उसके अंदर भी थी हॉकाई, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगी। तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि था नहीं था हॉकाई का क्या इशू चल रहा है। पूरी मैच के दौरान ना दो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। क्या रस्मुस गेमके की बात कर रहा हूँ मैं? नहीं। क्या आयुष शेट्टी की बात कर रहा हूँ मैं? नहीं। दो लोगों का बहुत ज़्यादा काम था। पहला था जो लाइन जज बैठे हैं ना, जो कोर्ट को मॉप करने आते हैं, एक पहला उनका काम, हर एक रैली के अंदर भाई वो लोग दोनों के दोनों गिर रहे हैं, दोनों के दोनों भाई बुला आना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, वो थोड़ा गंदा हुआ है कोर्ट भाई, पसीना चिपकेगा तो साफ करने हर एक रैली के बाद आ रहे हैं। दूसरा वर्क जिसका सबसे ज़्यादा था ना, वो थी सर्विस जज भाई हर एक रैली के बाद है ना वो शटल लेके रेडी है कि लो लो लो, हर एक रैली के बाद शटल चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ आपने नोटिस की थी या नहीं कि कमेंट बॉक्स में बताओ। 8-9 शॉट की रैली चल रही थी, 8-9 स्कोर्स चल रहे थे उसकी शॉट की रैली, एंड यस आयुष शेट्टी ने बहुत बढ़िया है ना स्मैश लगाई, क्रॉस स्मैश, काफ़ी बढ़िया पावरफुल स्मैश थी। गेम के ने डाइव लगा के डिफेंस किया और जैसे ही डिफेंस किया ना तो शटल सीधी सर्विस जज के हाथ में और अंपायर ने कैच किया। एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मुझे, उन्होंने उस शटल को अंदर रख दिया, वो साइड में रख देते हैं ना वो, एंड नया शटल लेकर रेडी रखा। उनको पता था कि भाई ये दोनों नए शटल चेंज करवाने वापस आएंगे, तो उन्होंने पहले ही शटल चेंज करके वहाँ पे रख दिया। भाई ये चीज़ देख के मुझे थोड़ी बात तो हंसी आ गई कि भाई कितने किस लेवल पे उन लोगों ने शटल चेंजेस किए हैं। 12-14 स्कोर्स थे ना, वहाँ से सीधा 19-14 स्कोर्स गिन लो। काफ़ी बढ़िया तरीके से जो फर्स्ट सेट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स एक साथ आयुष ने लिए थे ना, वैसे ही थर्ड सेट में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स 19-14 तक आयुष शेट्टी खींच गए पॉइंट्स को, बहुत बढ़िया एकदम फास्ट उन्होंने पॉइंट्स लिए। देन फाइनली आता है 20 वाला स्कोर, 20-15 स्कोर चल रहे थे। क्लूलेस इन द सेंस कि कहीं से भी जो गेम के हैं उनका ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बैकअप कर भी पाएंगे। आयुष शेट्टी काफ़ी आगे पहुंच गए थे, वहाँ से 20-15 का चल रहा था एंड फिर से आयुष शेट्टी काम कर रहे थे कि यस हमारी मैच है, इसमें कोई भी चांस सामने वाले को देने नहीं है। स्टिल वहाँ से गेम के 2 पॉइंट ले ज़रूर गए, वहाँ से लग रहा इवन क्राउड भी बहुत ज़्यादा दोनों के दोनों प्लेयर को चीयर कर रही थी। आपने एक चीज़ नोटिस की, आयुष शेट्टी के बहुत ज़्यादा फैंस बन चुके हैं ऑडियंस में, इंक्लूडिंग अस, हम लोग भी फ़ैन बन चुके हैं। फ़ैन इन द सेंस कि उनकी गेम प्ले बढ़िया है, देखते हैं और डिस्कशन में मैं आगे करता हूँ। अब मेन चीज़ पे आता हूँ मैं कि क्या हमें एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा हाँ और नहीं दोनों भी। देखो अभी तक उन्होंने जो प्लेयर्स को फेस किया है ना, लो यूकियन लास्ट वीक के जो फाइनल में सेकंड आए थे, ठीक है, तो लो यूकियन उनको हरा दिया उन्होंने फर्स्ट मैच के अंदर ही। देन अभी गेम के को हराया, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर, उनको हरा के यहाँ तक पहुँचे हैं। जो चीज़ मुझे देखनी है ना वो ये है कि फाइनल्स जीते, सुपर 300 है उनको। भाई एक चीज़ और आपने अगर नोटिस की हो तो शायद तक उनका स्पॉन्सर नहीं है अभी तक, पीछे उनके टी शर्ट के पीछे सिर्फ शेट्टी लिखा हुआ था, या फिर योनेक्स या फिर विक्टर कोई भी स्पॉन्सर करता है तो उनके लोगोज होते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने फाइनल्स जीत लिया ना यहाँ पे, अगर सुपर 300 उनको स्पॉन्सर मिलने वाला है, या तो विक्टर या फिर योनेक्स, दोनों में से कोई एक स्पॉन्सर करने वाला है। या तो ये चीज़ है, एंड सेकेंड चीज़ कि क्या हमें हाइप डेप होना चाहिए कि नेक्स्ट बिग थिंग ये है या फिर ये कुछ है। तो मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर के भी 1-2 मैचेस जहाँ पे प्रियांशु रजावत है ना, उन्होंने ऐसा ही अपना गेम प्ले दिखाया था, ऐसा इन द सेंस कि काफ़ी बढ़िया। ये उनके भी अटैक अगर आप देखने जाओ तो बहुत बढ़िया है। प्रियांशु रजावत है, टैलेंट है, तो उन्होंने भी दिखाया था, बट उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ टाइप क्लियरली हार रहे हैं। तो क्या भाई यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि आयुष शेट्टी को मैं प्रियांशु रजावत के साथ कंपेयर कर रहा हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं। आयुष शेट्टी उनसे काफ़ी बेटर दिखते हैं, काफ़ी जगह पे अटैक आयुष शेट्टी का काफ़ी बेटर है। बट क्या चीज़ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, अगर ये फाइनल जीत जाता है ना आयुष शेट्टी,
उनके साथ कल लिन चुनिए के सामने मैच है उनकी, जहाँ तक लिन चुनिए है शायद, यस लिन चुनिए के साथ है उनकी मैच। तो देखो लिन चुनिए कहीं से भी है ना, वो ऐसे प्लेयर नहीं है, प्रणव एचएस को हरा चुके हैं। अगर कल आयुष शेट्टी लिन चुनिए को स्ट्रेट 2 सेट्स या फिर स्ट्रेट 3 सेट्स के अंदर हराता है ना, तो अब मेरे लिए जो बोलते हैं ना कि एक टाइप का आ जाएगा दिमाग में सेट, मेरे रिलेटेड हो जाएगा कि सेन लक्ष्य के बाद टॉप प्लेयर हमारे लिए आयुष शेट्टी है। उसके बाद अगर वो लिन चुनिए को हराते हैं तब, एंड देन अगेन जो बोलते हैं ना कि अगर कंपैरिजन में दिख रहा है ना कि अगर कोई टूर्नामेंट में सेन लक्ष्य नहीं खेल रहा है ना, तो मेरे लिए गो टू प्लेयर होगा ना कि मेरे थिंकिंग में आएगा, वो है आयुष शेट्टी। वो तब जब वो फाइनल जीतेंगे। उनको भाई थर्ड सेट गेम के सामने गया ज़रूर, वो थक गए थे, क्लियरली दिख रहा था कि दोनों के दोनों प्लेयर थक गए हैं, आयुष शेट्टी भी थक गए थे। जितनी जल्दी रिकवरी करेंगे हमारे इंडियन प्लेयर्स के अंदर, ये काफ़ी चीज़ आपको देखने मिलती है। थर्ड सेट खींच ज़रूर जाते हैं, पर थक इतना जाते हैं वो, भाई जीत भी जाए अगर थर्ड सेट के अंदर तो इतना ज़्यादा थक जाते हैं वो लोग कि नेक्स्ट जब द मैच आती है ना, सेमीफाइनल या फाइनल, वहाँ तक उनकी एनर्जी उतनी बची नहीं होती। तो वही है, आयुष शेट्टी ने काफ़ी बढ़िया आज गेम प्ले दिखाया। लिन चुनिए ये भाई मैच डिसाइड करेगी कि बोलते हैं ना कि दूसरों का पता नहीं, मेरे ओपिनियंस चेंजेस करने के लिए मुझे अभी तक लग रहा है कि आयुष शेट्टी बहुत बढ़िया गेम प्ले पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाई है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा है कि भाई बोलते हैं ना, वो लास्ट 1-2 महीने से चल रहा था शिवजी को हराने के बाद आयुष शेट्टी कंटिन्यूस हारे जा रहे थे ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखी। बहुत बढ़िया खेला है उन्होंने, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड देन सेकेंड चीज़, जो चीज़ मुझे नोटिस हुई आयुष शेट्टी के गेम प्ले के रिलेटेड, वो ये है कि शांत बंदा है यार, शांत बंदा इन द सेंस कि वो पॉइंट्स लेने के बाद ही चल रहा है पॉइंट्स लेने के बाद भी इन द सेंस कि वो बहुत उनके गेम प्ले पे ज़्यादा फोकस लगता है मुझे। कि गेम के की चीज़ आपने नोटिस की हो या ना की हो, आप बताना कमेंट बॉक्स में। कि हर एक पॉइंट के बाद है ना, आयुष शेट्टी है ना, वो पहले तो जा रहे हैं चेंज करवाने शटल को, वो उनकी एक टाइप की चीज़ हो गई। और गेम के हर एक रैली के बाद पूरे कोर्ट में चले जा रहे हैं, पूरे कोर्ट में, और चल के कोच उनके बैठे हैं ना वहाँ पे जा रहे हैं, ताकि कोच वो कुछ बताए और वो कुछ करे। भाई हर एक पॉइंट के बाद कोच को पूछने जा रहे हैं, हर एक पॉइंट के बाद, ताकि वो चले। भाई कितना वेट कर रहे हैं दोनों के दोनों, बट वहाँ पे अंपायर ने उनको वार्निंग नहीं दी। आप समझ रहे हो कि आप कोर्ट के बाहर वॉकिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, ये चीज़ होती है, पर अंपायर ने उनको वार्निंग नहीं दी। बट स्टिल दे, चलो ठीक है, जो भी मैच थी, जो भी चीज़ें हुई, तो यही सारा डिस्कशन था। आपके क्या रिव्यूज़ है, आपके क्या व्यूज़ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे कल के वीडियो में। एंड यस, कल आनसेंग के बारे में डिस्कशन करते हैं पूरा का पूरा बेडकास्ट के अंदर। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।